वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमयी चीज मनुष्य का दिमाग है। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है। वो दिमाग ही होता है जो हमारे शरीर को पूरा दिन चलाता है। ये हमारी सोच के साथ साथ हमारे मूवमेंट और स्पीच को भी कंट्रोल करता है। दिमाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक हिस्सा है जो कि टॉन्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे दिमाग यानी ब्रेन के कुछ रहस्यमयी और अनोखी बातें। तो स्वागत है दोस्तों आपको आपके चैनल बेसिक विज्ञान में, जहां मिलेगा आपको ढेर सारा विज्ञान का ज्ञान। क्या आपको पता है हमारा दिमाग दर्द महसूस नहीं कर सकता है, इसीलिए तो सर्जन जागे हुए पेशेंट का भी ब्रेन सर्जरी कर लेते हैं। कारण ब्रेन के चारों ओर ब्लड वेसल होते हैं जिनमें पेन रिसेप्टर होते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर नहीं होते। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, सर दर्द क्या होता है? सर दर्द का मतलब दिमाग के अंदर दर्द नहीं, बल्कि दिमाग के चारों तरफ पाए जाने वाले मसल स्किन में दर्द का महसूस करना। हमारे दिमाग बहुत लालची होता है। और वो कैसे? दिमाग हमारे बॉडी वेट के ओनली 3% है, जबकि हार्ट से पंप होने वाले 30% ब्लड ब्रेन अकेला ही रिसीव कर लेता है, पर बहुत ही स्मार्ट और इफिशिएंट। हम जब सो जाते हैं हमें लगता है कि हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग भी सो गया है, लेकिन सच तो ये है सोते समय, सपने देखते समय हमारे दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कारण हमारे डेली एक्टिविटी के टाइम में हमारे दिमाग के अल्फा और बीटा एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है, जबकि सोते समय हमारे ग्रेटर एम्पलीट्यूड वाले थीटा एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है दिमाग के राइट साइड हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि दिमाग की लेफ्ट साइड हमारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ दिमाग के जो एरिया देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यानी ओसिपिटल लोब पीछे की तरफ होता है। क्यों ये सलाह दिया जाता है कि रात में 7 से 9 घंटे सोना जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी ठीक से काम करने के लिए रेस्ट चाहिए। अनिद्रता के कारण हमारे ब्रेन सेल नष्ट हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आप कुछ कहने जा रहे हो और वो सडनली आप भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारे दिमाग कुछ पल औसतन 7.3 सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जैसे हमारे दिमाग का स्टोरेज कैपेसिटी सीमित नहीं है, यह एंडलेस और अनलिमिटेड है। एक इंसान के मेमोरी लगभग 2.5 पेटाबाइट्स होता है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे दिमाग को अगर कंप्यूटर से तुलना करें तो इंसानी दिमाग 20 लाख गीगाबाइट डाटा स्टोर कर सकता है। अक्सर आप कुछ लोगों को टेंशन में चॉकलेट्स खाते हुए देखा होगा। क्या आपको इसके कारण पता है? चॉकलेट्स की खुशबू दिमाग में थीटा वेव्स उत्पन्न करती है, जिससे वो रिलैक्स महसूस करता है। टीवी या मोबाइल में वीडियो देखने से दिमाग का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए टीवी देखने वाले बच्चों के मस्तिष्क जल्दी विकसित नहीं हो पाता। टीवी देखने के वजह कहानियां पढ़ने और सुनने में बच्चों के मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। डर क्या है? डर दिमाग का एक प्रतिक्रिया है। यदि दिमाग से एमिग्डाल नामक हिस्सा को निकाल दिया जाए तो मनुष्य का किसी भी चीज से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्रेन सेल के प्रॉपर फंक्शन के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज के स्टार्वेशन से ब्रेन सेल पूर्णतः डैमेज हो जाएंगी। आपने तो देखा होगा छोटे बच्चे दिन के ज्यादातर टाइम सोते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज के इस्तेमाल करता है। एक्सरसाइज दिमाग के लिए उतनी ही फायदेमंद है जितने की शरीर के लिए। और वो कैसे? एक्सरसाइज करने के टाइम हमारे हार्ट रेट बढ़ जाती है और हमारे सांस तेज चलने लगती है, जिससे कि हमारे लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई ब्रेन को ज्यादा होने के कारण ब्रेन सेल स्वस्थ रहती है। क्या आपको पता है एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और इसमें से 60% नेगेटिव होते हैं। हमारा विश्वास है कि इंसान केवल 10% दिमाग के ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिमाग तो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा काम करता रहता है। नेचर और न्यूरोसाइंस जर्नल के अनुसार हमारे ब्रेन एक्टिविटी हमारे फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होते हैं।
दिमाग के ज्यादातर सेल न्यूरॉन नहीं होते हैं। न्यूरॉन के बीच बहुत सारे ग्लियल सेल होते हैं जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ न्यूरॉन्स को हमेशा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का सप्लाई करते रहते हैं। ग्लियल सेल न्यूरल डैमेज को साफ करते हैं और न्यूरॉन को इंसुलेट करते हैं। आपका दिमाग आपके पूर्वजों से छोटा होता है। पैलेंटोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार हमारी दिमाग पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा होता जा रहा है, क्योंकि पूर्वजों के तुलना में शारीरिक रूप से हम छोटे होते हैं। इसीलिए छोटा शरीर, छोटा दिमाग। शरीर के दूसरे टिश्यू के कंपेयर में दिमाग में बहुत तरह के सेल पाए जाते हैं। लीवर और कुछ मसल्स में एक तरह के सेल होते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड और इंटरकनेक्टेड सेल पाए जाते हैं। हमारा दिमाग दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से भी और तेज है। शकुंतला देवी द ग्रेट मैथमेटिशियन ये प्रमाणित कर चुके हैं। ये इसलिए संभव होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स इतना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कि एक छोटा सा बल्ब ग्लो कर सकता है। दो साथ में परफॉर्म करने वाली म्यूजिशियन के दिमागी तरंग सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, क्योंकि न्यूरल ब्लूप्रिंट एक दूसरे के साथ तालमेल बना देता है। और तो और न्यूरोकेमिकल और हार्ट बीट भी सिंक्रोनाइज हो जाता है दो परफॉर्मर के बीच में। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे हम आपके लिए और ज़्यादा ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।